हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में प्रदेश विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। दरअसल पिछले 8 वर्षों में हरियाणा की तस्वीर दिन ब दिन बदलती जा रही है, चाहे बात प्रदेश की हो या प्रदेश के रोजगार की हो। इसी कड़ी में आज से कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दुबई के दौरे पर थे। सीएम का दुबई दौरा निवेश और रोजगार के पहलू से काफी अहम था। खास बात यह है कि शुक्रवार को दुबई सरकार ने समझौता ज्ञापन का अंतिम रूप दे दिया है। समझौता ज्ञापन से ही हरियाणा सरकार ने बढ़ावा को लेकर लगातार निरंतर प्रयास कर रही है, जिससे हरियाणा के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंधों के बीच मजबूती मिलेगी। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में विदेशी निवेश को आकर्षित करने और राज्य को औद्योगिक विकास के पथ पर और आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दुबई दौरे के सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं। दुबई सरकार ने निवेश प्रोत्साहन और भूमि विकास जैसी विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सहयोग के लिए हरियाणा सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया है। इन गतिविधियों में रियल एस्टेट डेवलपमेंट, औद्योगिक पार्क, IT पार्क, बहुउद्देशीय टावर, मिक्स यूज टाउनशिप, इनोवेशन सेंटर और लॉजिस्टिक्स से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। मनोहर सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 28 और 29 सितंबर को दुबई के दौरे पर। सीएम का दुबई दौरा रोजगार और निवेश के पहलू से अहम था। दुबई सरकार ने समझौता ज्ञापन का अंतिम रूप दिया। हरियाणा सरकार के साथ आर्थिक सहयोग के लिए ज्ञापन का अंतिम रूप दिया। समझौता ज्ञापन से हरियाणा में निवेश को बढ़ावा देने पर बल मिलेगा। दुबई और हरियाणा के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को मिलेगी मजबूती। दुबई सरकार सहयोग के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने में इकाई की पहचान की। दुबई सरकार ने सहयोग करने के लिए एक उपयुक्त इकाई की पहचान की। कानूनी एवं वित्तीय सहयोग व्यवहार्यता अध्ययन की होगी आकलन। वार्ता आयोजित करने सहित परियोजनाओं की व्यवहार्यता का भी करेगी आकलन। साथ ही संयुक्त अरब अमीरात में स्थित संभावित निवेशकों को जो भारत में निवेश करने में रुचि रखते हैं, उनकी पहचान करने और उनसे संपर्क स्थापित करने में हरियाणा सरकार का सहयोग करेगी। हरियाणा सरकार अपनी मौजूदा नीतियों के अनुसार दुबई सरकार के किसी भी या सभी निवेशों के संबंध में वित्तीय प्रोत्साहन और अन्य लाभ प्रदान करने का प्रयास करेगी। गौरतलब है कि हरियाणा को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने और राज्य की प्रमुख मेगा परियोजनाओं के विवरण के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल 3 और 4 अक्टूबर को संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर गए थे। प्रतिनिधि मंडल में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव DS ढिस, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शैल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के अध्यक्ष वी उमाशंकर और HSIIDC के प्रबंध निदेशक विकास गुप्ता शामिल थे। हरियाणा अपनी अद्वितीय भौगोलिक स्थिति, 34 औद्योगिक मॉडल टाउनशिप और 28,540 एकड़ में फैले औद्योगिक संपदा के मजबूत औद्योगिक बुनियादी ढांचे, मजबूत कनेक्टिविटी, मजबूत नीतिगत ढांचा और कौशल मैन पावर के साथ भारत के प्रमुख औद्योगिक राज्यों में से एक के रूप में उभरा है। इतना ही नहीं, हरियाणा ऑटोमोबाइल, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स और कपड़ा क्षेत्र में भी अग्रणी राज्य बना है। तो चलिए देखते हैं कि हरियाणा की मेगा परियोजनाएं कौन कौन सी। हरियाणा में शुरू किया जाएगा मेगा परियोजनाएं। ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट एक मिक्स्ड लैंड उपयोग परियोजना है। ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट को 1080 एकड़ में विकसित किया जाएगा, जिसमें जीवन की गुणवत्ता बुनियादी ढांचे से लैस होगा ग्लोबल सिटी। ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट में आदर्श सिटी की परिकल्पना की गई। नांगल चौधरी में विकसित किया जाएगा इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब। 886 एकड़ में विकसित किया जाएगा इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब। हिसार में 7,200 एकड़ में विकसित किया जा रहा एकीकृत विमान हब। एविएशन हब के आसपास के क्षेत्र में 300 एकड़ क्षेत्र में होगा विकसित एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर और IMT सुहाना में किया जा रहा स्थापित। हरियाणा की मनोहर सरकार केंद्रित निवेशक अनुकूल नीतियों, GIS लैंड बैंक, निवेशक सुविधा प्रकोष्ठ, एकल छत निकासी तंत्र, सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी, शिकायत निवारण प्रणाली जैसे विभिन्न पहलों के साथ एक सुगम कारोबारी माहौल बना रही है, ताकि हरियाणा निवेशकों के लिए पसंदीदा प्रमुख गंतव्य के रूप में उभरे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।